गुड मॉर्निंग एवरीवन। पॉलिटिकल साइंस के सभी स्टूडेंट्स का एक बार पुनः हमारे महाविद्यालय के इस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। जिस किसी ने भी अगर हमारे महाविद्यालय के इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, ताकि जो यहां पर रोज़ ऑनलाइन क्लासें होती है उनकी अपडेट आपको मिलती रहे। हम बीए फर्स्ट ईयर पॉल साइंस की बुक राजनीतिक सिद्धांत पॉलिटिकल थ्योरी में आज प्रभुसत्ता या संप्रभुता सॉवरेनिटी आज हम प्रभुसत्ता या संप्रभुता या सॉवरेनिटी के बारे में अध्ययन करेंगे कि प्रभुसत्ता है वो क्या होती है। तो संप्रभुता नागरिकों तथा प्रजा के ऊपर वह परम शक्ति है जो कानूनों से क्या नहीं है, नियंत्रित नहीं है। संप्रभुता है वो संप्रभुता नागरिकों तथा प्रजा के ऊपर, संप्रभुता प्रभुसत्ता या सॉवरेनिटी नागरिकों तथा प्रजा के ऊपर वह परम शक्ति है जो कि कानूनों से नियंत्रित नहीं है। जो कि किससे नियंत्रित नहीं है? कानूनों से नियंत्रित नहीं है। ये बात किसने कही है? ये बात जीन बोधा ने कही है। किसने कही है? जीन बोधा ने कही है। संप्रभुता प्रभुसत्ता या सॉवरेनिटी राज्य का क्या अनिवार्य लक्षण है। राज्य अगर जहाँ भी होगा तो उसके लिए प्रभुसत्ता, संप्रभुता या सॉवरेनिटी है वो अनिवार्य लक्षण है। अगर किसी भी राज्य के पास संप्रभुता नहीं है तो वो राज्य नहीं है। तो जीन बोधा ने संप्रभुता नागरिकों तथा प्रजा के ऊपर वह परम शक्ति है जो कि कानून से नियंत्रित नहीं है। ये बात किसने की? जीन बोधा ने कही है। संप्रभुता प्रभुसत्ता राज्य का अनिवार्य लक्षण है। गार्नर ने कहा कि संप्रभुता राज्य की ऐसी विशेषता है। गार्नर ने कहा कि संप्रभुता प्रभुसत्ता सॉवरेनिटी राज्य की ऐसी विशेषता है जिसके कारण वो अपनी इच्छा के अलावा और किसी चीज़ से बंधा नहीं रहता और अपने आप के अलावा किसी अन्य शक्ति से क्या नहीं होता, सीमित नहीं होता। गार्नर ने कहा कि संप्रभुता प्रभुसत्ता सॉवरेनिटी राज्य की एक ऐसी विशेषता है जिसके कारण वह अपनी इच्छा के अलावा और किसी चीज़ से नहीं बंधा रहता और अपने आप के अलावा किसी अन्य शक्ति से सीमित नहीं होता। प्रभुसत्ता को मनमानी करने की शक्ति मानना प्रभुसत्ता है या संप्रभुता है या सॉवरेनिटी है। इसको मनमानी करना या मनमानी करना कहना क्या होगा? गलत होगा। मनमानी करना या मनमानी है वो बिल्कुल गलत होगा। अब प्रभुसत्ता का अर्थ क्या होता है या संप्रभुता है इसका अर्थ क्या होता है? सॉवरेनिटी है इसका अर्थ क्या होता है? तो देखो, अंग्रेजी में प्रभुसत्ता को क्या कहते हैं? सॉवरेनिटी कहते हैं। अंग्रेजी में प्रभुसत्ता को या संप्रभुता को क्या कहते हैं? सॉवरेनिटी कहते हैं। क्या कहते हैं? सॉवरेनिटी कहते हैं। और ये जो सॉवरेनिटी है ये लैटिन भाषा के सॉवरेनिटी जो शब्द है ये लैटिन भाषा के सप्रेनस लैटिन भाषा के सप्रेनस तो प्रभुसत्ता अंग्रेजी में इसको सॉवरेनिटी कहते हैं। और ये सॉवरेनिटी शब्द है लैटिन भाषा के किस? सप्रेनस SUPRENUS लैटिन भाषा के सप्रेनस शब्द से निकला है। लैटिन भाषा के सप्रेनस शब्द से निकला है या लैटिन भाषा के सप्रेनस शब्द से बना है जिसका अर्थ होता है सर्वोच्च शक्ति। जिसका अर्थ होता है सर्वोच्च शक्ति। तो प्रभुसत्ता है ये अंग्रेजी में से सॉवरेनिटी कहते हैं। ये सॉवरेनिटी जो शब्द अंग्रेजी का लैटिन भाषा के सप्रेनस शब्द से बना है जो SUPRENUS शब्द है। और इसका अर्थ होता है, सप्रेनस का अर्थ होता है सर्वोच्च शक्ति। क्या होता है? सर्वोच्च शक्ति। या ये सुपर और एनस या ये सप्रेनस है वो सुपर व NS ANUS से बना है। तो ध्यान रखना है, प्रभुसत्ता या संप्रभुता है ये अंग्रेजी में से सॉवरेनिटी कहते हैं। और ये सॉवरेनिटी शब्द लैटिन भाषा के सप्रेनस से सुपर प्लस NS शब्द से बना है जिसका अर्थ क्या होता है? सर्वोच्च शक्ति होता है। क्या होता है? सर्वोच्च शक्ति होता है। प्रभुसत्ता का अर्थ अंग्रेजी में प्रभुसत्ता या संप्रभुता को सॉवरेनिटी कहा जाता है जो लैटिन भाषा के
सप्रेनस शब्द से बना है, जिसका अर्थ सर्वोच्च शक्ति होता है। राजसत्ता राज्य का विशेष लक्षण होता है। राजसत्ता, प्रभुसत्ता को राजसत्ता भी कह सकते हैं, संप्रभुसत्ता भी कह सकते हैं। तो ये राजसत्ता है, प्रभुसत्ता है, संप्रभुता है, ये राज्य का क्या है? अनिवार्य लक्षण है। ये राज्य का क्या है? आवश्यक लक्षण है। और राज्य को बनाने वाले 4 तत्वों में से राज्य के जो 4 प्रमुख तत्व होते हैं, इन तत्वों में ये सबसे महत्वपूर्ण है। कौन? प्रभुसत्ता, संप्रभुता, राजसत्ता, सॉवरेनिटी। और प्रभुसत्ता का अर्थ है, ये सॉवरेनिटी शब्द बना है अंग्रेजी में। सॉवरेनिटी, प्रभुसत्ता, संप्रभुता या राजसत्ता है, ये अंग्रेजी के जो सॉवरेनिटी है इसका हिंदी अर्थ है। और ये सॉवरेनिटी शब्द है, ये लैटिन भाषा के शब्द सप्रेनस से बना है। और ये सप्रेनस शब्द है और लैटिन भाषा के सुपर प्लस एनएस से बना हुआ है, और इसका अर्थ होता है सर्वोच्च शक्ति। अब प्रभुसत्ता के 2 पहलू होते हैं, आंतरिक और बाहरी। पूछ ले कि संप्रभुता है, इसके कितने पहलू होते हैं? तो संप्रभुता के कितने पहलू होते हैं? 2 पहलू होते हैं। संप्रभुता के कितने पहलू होते हैं? 2 पहलू होते हैं, एक आंतरिक और दूसरा कौन सा? बाह्य। संप्रभुता, राजसत्ता, प्रभुसत्ता, सॉवरेनिटी, इसके 2 पहलू होते हैं, एक आंतरिक, दूसरा बाह्य। आंतरिक, राज्य के अंदर रहने वाले सभी व्यक्ति तथा संस्थाएं उसके राज्य के पूर्ण अधीन होती है। आंतरिक में क्या है? राज्य के अधीन रहने वाले, चाहे व्यक्ति हो चाहे कोई संस्था हो, वो सभी क्या होते हैं? राज्य के अधीन होते हैं। क्या होते हैं? राज्य के अधीन होते हैं। आंतरिक संप्रभुता, प्रभुसत्ता, राज्य के अंदर रहने वाले सभी व्यक्ति तथा संस्थाएं उसके राज्य के पूर्ण अधीन होती हैं। हेराल्ड लास्की एक विचारक है, हेराल्ड लास्की। और हेराल्ड लास्की ने कहा है कि राज्य अपने प्रदेश के सब मनुष्यों तथा समुदायों को आज्ञा प्रदान करता है। हेराल्ड लास्की ने कहा कि राज्य अपने प्रदेश के सब मनुष्यों तथा समुदायों को, राज्य अपने प्रदेश के सभी मनुष्यों व समुदायों, हेराल्ड लास्की ने कहा है कि राज्य अपने प्रदेश के सब मनुष्यों तथा समुदायों को आज्ञा प्रदान करता है। आज्ञा प्रदान करता है। हेराल्ड लास्की ने कहा कि राज्य अपने प्रदेश के सब मनुष्यों तथा समुदायों को आज्ञा प्रदान करता है और उसे उनमें से कोई आदेश नहीं देता। और वो आज्ञा प्रदान करता है, उसे क्या नहीं देता? कोई आदेश नहीं देता है। क्या नहीं देता? कोई आदेश नहीं देता है। उसकी इच्छा पर किसी प्रकार का कोई कानूनी प्रतिबंध नहीं होता। उसकी इच्छा पर किसी प्रकार का कोई कानूनी प्रतिबंध नहीं होता। किसी विषय में अपनी इच्छा प्रकट कर देने से ही वह उसका अधिकारी हो जाता है। तो आंतरिक, जो प्रभुसत्ता के 2 पहलू, आंतरिक और बाह्य। आंतरिक में हेराल्ड लास्की कहता है कि राज्य अपने प्रदेश के सब मनुष्यों तथा समुदायों को आज्ञा प्रदान करता है और उसे उनमें से कोई आदेश नहीं देना है। उसकी इच्छा, किसी प्रकार का कोई कानूनी प्रतिबंध नहीं होता। किसी विषय में अपनी इच्छा प्रकट कर देने से वह उसका अधिकारी हो जाता है। तो ये आंतरिक प्रभुसत्ता। दूसरी है बाहरी प्रभुसत्ता। और बाहरी प्रभुसत्ता में बाहरी या बाह्य संप्रभुता। तो बाहरी संप्रभुता में राज्य किसी बाहरी देश या संस्था के अधीन नहीं है। राज्य किसी देश या कोई भी बाहरी संस्था के अधीन नहीं है। बाहरी संप्रभुता या बाह्य संप्रभुता का अर्थ होता है राज्य किसी देश या बाहरी संस्था के अधीन नहीं है। प्रत्येक देश को यह अधिकार होता है कि वह अपनी विदेश नीति किसी भी तरह चलाए, चाहे वह किसी के साथ गुटबंदी करे या किसी के साथ संधि करे। बाहरी संप्रभुता में राज्य किसी बाहरी देश या संस्था के अधीन नहीं है। प्रत्येक देश को यह अधिकार होता है कि वह अपनी विदेश नीति किसी भी तरह चलाए, चाहे वह किसी के साथ गुटबंदी करे या किसी के साथ संधि करे। लास्की ने इसके बारे में कहा है कि आधुनिक राज्य प्रभुत्व संपन्न राज्य होता है। हेराल्ड लास्की ने बाह्य संप्रभुता के बारे में कहा है कि आधुनिक राज्य है, आधुनिक जो राज्य होते हैं वह प्रभुत्व संपन्न राज्य होते हैं। हेराल्ड लास्की ने कहा है कि आधुनिक जो राज्य है वो प्रभुत्व संपन्न राज्य होते हैं। आधुनिक राज्य है वो प्रभुत्व संपन्न राज्य होता है, अतः ये अन्य राष्ट्रों के सामने स्वतंत्र होता है। और अन्य राष्ट्रों के या अन्य जो राज्य है उसके सामने क्या होता है? स्वतंत्र होता है। तो संप्रभुता, प्रभुसत्ता या राजसत्ता, ये सब क्या होते हैं? एक ही नाम है। इसको अंग्रेजी में से सॉवरेनिटी कहते हैं।
संप्रभुता नागरिकों तथा प्रजा के ऊपर वह परम शक्ति है जो कि कानून से नियंत्रित नहीं है। ये बात जीन बोधा ने कही है। संप्रभुता राज्य का अनिवार्य लक्षण है। इसका हम ये नहीं कह सकते कि मनमानी करना है, वो गलत है। गार्डनर ने संप्रभुता राज्य की ऐसी विशेषता है जिसके कारण वो अपनी इच्छा के अलावा और किसी चीज़ से बंधा नहीं रहता और अपने आप के अलावा किसी अन्य शक्ति से सीमित नहीं होता। प्रभुसत्ता है, ये अंग्रेजी की जो सॉवरेनिटी शब्द है इसका हिंदी अर्थ है। और ये सॉवरेनिटी जो शब्द है लैटिन भाषा के सप्रेनस SUPRENUS शब्द से बना है। यह दो शब्द सुपर प्लस NS से बना है जिसका अर्थ होता है सर्वोच्च शक्ति। और संप्रभुता है, इसके दो पहलू होते हैं, दो प्रकार होते हैं, आंतरिक और बाह्य संप्रभुता। आंतरिक अपने देश के अधीन और बाहरी दूसरे देशों से अपने संबंध, बाह्य रूप से भी अपने किसी के अधीन नहीं है। और दोनों में परिभाषा किसने दी है? हेराल्ड लास्की ने दी है। तो ये हमने जो संप्रभुता है, संप्रभुता का अर्थ जाना। अब संप्रभुता की प्रमुख जो परिभाषाएं हैं वो जान लेते हैं। जेलिनेक, एक विचारक है जेलिनेक, संप्रभुता की परिभाषाओं का हम अध्ययन करेंगे। जो प्रमुख परिभाषाएं हैं उनका, संप्रभुता क्या है, इसके अर्थ क्या है, ये हमने जान लिया। एक राजनीतिक विचारक है जेलिनेक। जेलिनेक ने संप्रभुता की परिभाषा बताई है कि राजसत्ता, प्रभुसत्ता राज्य का वह गुण है, राजसत्ता, संप्रभुता राज्य का वह गुण है। जेलिनेक ने कहा कि राजसत्ता, संप्रभुता राज्य का वह गुण है जिसके कारण वह अपनी इच्छा के अतिरिक्त, जिसके कारण वह अपनी इच्छा के अतिरिक्त किसी दूसरे की इच्छा या बाहरी शक्ति के आदेश से नहीं बनता। किसी दूसरे की इच्छा या बाहरी शक्ति के अधीन नहीं बनता, बाहरी शक्ति के अधीन नहीं बनता। तो जेलिनेक ने क्या कहा है? जेलिनेक ने कहा है कि राजसत्ता, प्रभुसत्ता राज्य का वह गुण है जिसके कारण वह अपनी इच्छा के अतिरिक्त किसी दूसरे की इच्छा या बाहरी शक्ति के आदेश से नहीं बनता। दूसरी एक परिभाषा है ह्यूगो ग्रोसियस। ह्यूगो ग्रोसियस ने भी संप्रभुता की परिभाषा बताई है। इसने कहा है कि प्रभुसत्ता किसी में निहित वह सर्वोच्च राजनीतिक शक्ति है। प्रभुसत्ता किसी में निहित वह राज शक्ति है। ह्यूगो ग्रोसियस ने कहा कि प्रभुसत्ता किसी में निहित वह राज शक्ति है जिसके कार्य किसी दूसरे के अधीन न हो, जिसके कार्य किसी दूसरे के अधीन न हो तथा जिसकी इच्छा का कोई उल्लंघन न कर सके, तथा जिसकी इच्छा का कोई उल्लंघन नहीं कर सके। तो ह्यूगो ग्रोसियस ने कहा कि प्रभुसत्ता किसी में निहित वह सर्वोच्च राजनीतिक शक्ति है जिसके कार्य किसी दूसरे के अधीन न हो तथा जिसकी इच्छा का कोई उल्लंघन नहीं कर सके। विलोबी है, विलोबी की भी परिभाषा है। विलोबी की सर्वश्रेष्ठ परिभाषा है। इसने कहा है कि प्रभुसत्ता राज्य की सर्वोपरि इच्छा होती है। प्रभुसत्ता राज्य की
विलोबी ने कहा है कि प्रभुसत्ता राज्य की सर्वोच्च या सर्वोपरि इच्छा होती है, सर्वोपरि इच्छा होती है। तो संप्रभुता की 3 परिभाषाएं प्रमुख है, इसमें विलोबी की सबसे प्रमुख है। विलोबी ने कहा है कि प्रभुसत्ता राज्य की सर्वोपरि इच्छा होती है। तो आज हमने हमारी इस क्लास में संप्रभुता है, इसका अर्थ, इसकी परिभाषाएं, इनके बारे में जानकारी है वो हासिल की, और मैं आशा करता हूं कि आपके समझ में आ गया होगा। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना। जय हिंद, जय भारत।